हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जैसे गोवा, मुंबई, कलकत्ता, केरल इत्यादि शहर में जाकर काम करना चाहते हैं या तो फिर जाने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, आपके पास क्या क्या कागजात रहना चाहिए, इसी पर आज की वीडियो होने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड वैसे तो आजकल सभी के पास होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड में मिस्टेक होता है, जिसके वजह से जो है उनको काम करने में या तो फिर काम एंट्री लेने में उनको दिक्कत जाता है। हो सकता है किसी का नाम गलत हो, किसी का जन्म तारीख गलत हो, किसी का एड्रेस गलत हो। अगर इन सारी चीज़ों में से आपका कोई सा भी गलत हो तो आप उसे सुधार करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी या तो फिर फैक्ट्री या तो फिर बड़े ऑफिस में अगर आप काम करने जाओगे तो वहाँ आपको एक एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा, आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसी के बेस पर आपको काम दिया जाएगा, या तो फिर एंट्री प्रूफ आपका आधार कार्ड ही मांगा जाता है। यदि ऐसे में आपका आधार कार्ड मिस्टेक हुआ या तो फिर कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो या तो फिर एड्रेस आपका गलत हुआ तो आपको काम नहीं दिया जाए। इसलिए विशेषकर अपने आधार कार्ड पर ध्यान देना। अगर कोई से भी मिस्टेक है तो उसमें आप सुधार करा लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको काम मिलने में या तो फिर काम करने में कोई दिक्कत या तो फिर परेशानी नहीं हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पैन कार्ड। बाहर जाने से पहले आप अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लेना, क्योंकि अभी के टाइम पर पैन कार्ड बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। बहुत सारे ऐसे चीज़ों को फॉर्म भरने या तो फिर कई जगह पर हमें पैन कार्ड देने की ज़रूरत होती है। यदि आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो भी वहाँ पास आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर पैन कार्ड खुलवा लेना। पैन कार्ड आपका पहचान पत्र की तरह भी काम करता है। यदि किसी कारणवश आपका आधार कार्ड कहीं खो जाता है या तो फिर छूट भी जाता है तो पैन कार्ड के जरिए आप अपना पहचान पत्र के रूप में उसे यूज कर सकते। यदि आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन भी आप बैंक अकाउंट अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। इसीलिए पैन कार्ड खुलवाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है आपका बैंक अकाउंट। सभी के पास अपना अपना बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप बाहर काम करने के लिए जा रहे हो। बिना बैंक अकाउंट के आप बाहर मत जाना, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस या तो फिर बड़े कंपनी में अभी के टाइम में, डिजिटल इंडिया के टाइम में, वहाँ पर जो पेमेंट मिलता है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही आपको दिया जाता है, या तो फिर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के जरिए भी दिया जाता है। यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तभी आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज कर सकते। आपके पास यदि बैंक अकाउंट है तो आप बाहर में अपने पैसे को सेफ तरीके से रख सकते हैं, या तो फिर आप उसमें अपना सेविंग पैसा जो भी है, जितना भी है, वो अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते। बैंक अकाउंट जब आप खुलवाते हो तब साथ में एटीएम भी खुलवा लेना, या बैंक अकाउंट जब आप खुलवाते हो तो साथ में एटीएम और नेट बैंकिंग की सुविधा भी ले लेना। नेट बैंकिंग कहने का मतलब यही है कि आप उसमें से फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप को यूज़ कर सको, ताकि आप जब भी बाहर जा रहे हो तो पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे आपके साथ होना चाहिए, या तो फिर एटीएम भी आपके साथ होना चाहिए। ये चीज़ें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हो, आपके पास एटीएम है या तो फिर यूपीआई ऐप, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारी चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही आसानी होती है। मान लीजिए कि आप एक शॉप पर गए और आपने वहाँ से कुछ चीज़ें परचेस करी, वहाँ पर आपने कैश में देने की कोशिश करी लेकिन कैश आपके पास नहीं, तो ऐसे में आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई सा भी ऐप से आप ट्रांजैक्शन या तो फिर पे कर सकते हो। और मान के चलो कि कहीं पर फ़ोन पे, यूपीआई ऐप या तो फिर कोई अन्य यूपीआई ऐप यूज़ किया जाता है या तो फिर उससे पेमेंट लिया जाता है, तो आप वहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं लिया जाता है। कह लो फ़ोन पे, पेटीएम के जरिए, कह लो फ़ोन पे, पेटीएम ऑनलाइन सुविधाएं नहीं होती है, वहाँ पास आपको कैश में ही पैसे पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए आपके पास एटीएम कार्ड भी होना चाहिए, ताकि आप जो है किसी भी एटीएम से पैसे निकाल कर वहाँ पास पे कर सकते हो। साथ में ही आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लीजिए। अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर या तो फिर आधार कार्ड सेंटर में जाकर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर जरूर से करा लेना। इससे यह होता है कि यदि आपका आधार कार्ड कहीं खो जाता है या तो फिर आप कहीं भी भूल जाते हो, तो उस स्थिति में आप
ऑनलाइन ही अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप कहीं नज़दीकी सेंटर में भी जाकर अपना आधार कार्ड निकलवा सकते हो या तो फिर प्रिंट करा सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले नंबर पर है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। आधार कार्ड में आपका सारी चीज़ें, सारी डिटेल सही से फिल होना चाहिए, सही से होना चाहिए। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप फ़ोनपे, पेटीएम जैसे गूगल पे यूज़ करते हैं या तो फिर आपके लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम और फ़ोनपे, पेटीएम जैसे चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमें ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो।